हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मूवी क्या अपडेट किया है? सर कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि मेरा लैपटॉप है ना वो बिगड़ गया था, कोई कुछ चल नहीं रहा था, उसके लिए रिपेयरिंग में दिया था। आज आ गया है तो मैं कल संडे, हाँ कल तक पोस्ट कर दूंगी सारा। वर्क बाकी है सर। ठीक है। हाँ सर। बाकी लोग कहाँ रह गए? आइए फटाफट। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने आपका वर्क चेक किया है। हाँ सर, थोड़ा बाकी जैसे। नहीं, मतलब आपने ये जो लास्ट टाइम मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो चीज़ बनाई आपने, ये कहीं हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है। अच्छा। हाँ, क्या इसमें मतलब उसमें? मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर कर दूँ आपको भी स्क्रीन। हाँ। दिख रहा है आपको? एक मिनट। आपको भी दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, तो हाँ सर। अब गलती ये है आपकी कि आपने तो एनवायरनमेंट को भी साथ में पर्सपेक्टिव में रख दिया। अच्छा। हाँ। मतलब आपने हाँ। आपने पूरा ये फ्रंट बनाने के बाद आपने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये पूरा एनवायरनमेंट ही रख दिया। हाँ। एनवायरनमेंट, हाँ। ये स्काई क्लाउड ये थोड़ी ऐसे दिखेंगे, वो तो अपनी जगह पे हाँ। ही हाँ। दिखेंगे जैसे हैं वैसे। हाँ सर, वो सिर्फ बिल्डिंग और वही है, ट्रीज और वो बिल्कुल। सब आएगा ना। बिल्कुल, जो कंपोनेंट्स हैं, जो सारे बिल्डिंग्स हो गया, ट्रीज भी चलो ठीक है, एक टाइम पर तो ठीक लगेंगे, पर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होगा। हाँ। हाँ। तो और दूसरा क्या है, मैंने पहले भी आपके कुछ वर्क चेक किए थे, आपने ऐसे कोई वर्क किए हुए तो है, मैंने देखे आपके वर्क। ऐसा कुछ ये देखो, ये परफेक्ट गया है, ये जो आपने बनाया है 2.2, हाँ। हाँ ये सही बनाया है। चलो, ये थोड़ा टाइम कम था तो पीछे का वो मतलब देना रह गया है, वो डेप्थ और वो सब। हाँ, लेकिन लेकिन परफेक्शन देखो तो आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट पीछे ही रखा है, ये सारी चीजें जो हाँ आपने परफेक्ट सेट की है। लेकिन अभी जो आप ये तो बना सर, रहे हैं, हाँ हाँ बोलिए। इसमें मतलब पहले से ही उस वो पर्सपेक्टिव लेके किया है, ये सिंबल बनाने के बाद नहीं करा था ये वाला। बट आप एक चीज सोचो, डायरेक्ट आप रख रहे हो तो आपको ये ज्यादा टाइम ले रहा होगा कि नहीं ले रहा होगा, एक एक चीजों आपके साथ हाँ, ज्यादा ले रहा है ये वाला ले रहा तो। है ना। अब सिंबल बना के करो तो आपको सिर्फ ये बिल्डिंग फ्रंट में ही बनानी है ना। हाँ। हाँ। और दूसरा क्या है, ऐसा करने से एक प्रॉब्लम और भी आएगा, इनके प्लेसमेंट अगर मैं चेक करूँ तो ये सीधे होंगे भी नहीं भी हाँ। होंगे, मुझे नहीं पता। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया हो। हाँ। हाँ सर, सही मगर बात। आप फ्रंट में बना के सबका सिंबल बना दो तो सब होंगे तो एक ही लाइन पे ना। हाँ, हो जाएगा। इसलिए सिंबल बना के इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक प्रोसीजर है जो परफेक्ट वे में जाएगा। चीज तो यही है, बस उसमें थोड़ा ऐड ऑन किया है कि आप पहले उसको फ्रंट में बना के उसका सिंबल बना दो, हाँ। हाँ बस। सही। और अब की बार आप ये पूरा करना तो आप सिर्फ बिल्डिंग नहीं, आप टाइटल वगैरह भी दिखाना, जैसे कि इसके पास में जैसे कोई सिनेमा हॉल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई कैफे है, हाँ। ऐसा कुछ चॉइस करना। और वहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए कि ये सिनेमा है, ये हॉस्पिटल है, ये कोई शॉपिंग सेंटर है, ऐसा कुछ बनाना। ठीक है सर। तो वो टेक्स्ट को भी पर्सपेक्टिव में कर करते सकते हैं हो, तो। मैंने किया तो था टेक्स्ट को भी पर्सपेक्टिव में। हम्म। ये वाला जो वर्क है ये अभी आपने ठीक नहीं किया इसे। नहीं सर, वो थोड़ा जो रह जाता है वो रह ही जाता है। ओके, और जो प्रोडक्ट वो वर्क चल रहा था आपका मोबाइल फोन वगैरह, ये वो आइकन बाकी है सर, सिर्फ आइकन फोन बाकी बनाया। है। ओके। हाँ सर, ये इसमें एक साइकिल बाकी रह गई है। ओके, ये मतलब ये आपने बनाने के बाद यही बनाया ना मैंने जो वर्क दिए थे। हाँ हाँ, इसमें एक साइकिल सिर्फ बाकी है। अच्छा, और फिर प्लेस होल्डर तो लगाओ, आप डायरेक्टली ऐसे ही अपलोड कर रहे हो। तो सर कंप्लीट नहीं हुआ ना इसलिए। अच्छा ओके।
ये तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको, हाँ मैंने हाँ अभी सर, बताया। समझ गए तो ठीक हाँ। है डन। और निर्भय तुमने क्या किया है? सर सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया, कल मैं कर रहा तो सॉफ्टवेयर कैसे जब बंद हो गया? नाटक, पता नहीं क्या हुआ, कल लोड 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 हुआ, उसके बाद बंद हो गया, फिर अब चालू नहीं हो रहा है। डाउनलोड न्यू दूसरा करूंगा मैं, वो पोर्टेबल वर्जन था सर, पता नहीं उसमें ही कुछ हुआ है, तब के लिए किया था मैंने डाउनलोड तो। हाँ तो फिर उसका सॉल्यूशन लाओ जल्दी, बिकॉज फिर बंद रहेगा तो फिर आगे। हाँ बस आज डाउनलोड कर लूंगा सर मैं, नेट मिल जाएगा, ठीक है ठीक है हो ठीक जाएगा। है। बस तो फिर वो जो लास्ट अपडेट किया है वही अपडेटेड है, या और उसके अलावा बंद होने से पहले कुछ नया कुछ अपडेट किया है? नहीं सर नहीं, वही है लास्ट, वही है, कर दूंगा मैं आज डाउनलोड होते ही, मैं डिजाइन कर वो साइड सब। मेरे को एक बात बोलनी, जो ऑटोमेटिक ऑटो सेव होता है ना, हाँ वो जो अब मैं जो डाउनलोड करूंगा ये इलस्ट्रेटर, तो उसमें चालू मतलब खुलेगा वो फाइल, हाँ खुल जाएगा। होगी वहीं से कंटिन्यू होगी ना? खुल जाएगा, लेकिन इसमें वर्जन आते हैं, इसमें भी वर्जन आते ही है, सेव करने जाते हो ना तब वर्जन पूछता ही है इसमें। अच्छा, तो वो तो ऑटो से हुआ होगा, तो कौन से वर्जन में हुआ होगा पता नहीं ना। अभी ऑटो से जो वर्जन तुम चला रहे होगे उसी वर्जन में गया होगा ना, जैसे कि एक मिनट। अब हम जब यहाँ से सेव करते हैं एआई फाइल, यस सर। तब यहाँ पे देखो ऊपर वर्जन आ रहा है ना, इलस्ट्रेटर ऑप्शन, यस सर। ये देखो सारे वर्जन आ रहे हैं इसमें इलस्ट्रेटर के। मैं डिफॉल्ट तो वही से होगा ना ऑटो सेव में, जो मेरा वर्जन होगा वही ऑटो सेव में से होगा ना। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है, कोरल की तरह नहीं है, ये सीसी है, तो जितने भी सीसी वर्जन है ना सब में ओपन होगा, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने अगर 18 19 में बनाया होगा तो वो 17 में ओपन नहीं होगा, सभी सीसी में अच्छा ओपन अच्छा, होगा। बरोबर, ओके हाँ सर। इसलिए इसने आगे सिर्फ सीसी दिया है और कुछ मेंशन नहीं किया है। ओके ओके। चलो चलते हैं फिर आगे, काम तो अभी पेंडिंग है, लेकिन फिर आज जो चलाऊंगा ना वो चीज भी फिर हो जाएगी है। खैर लेकिन चल चलाना तो पड़ेगा ही फिर। यस सर। अभी इसके अंदर है ना ये सारे जो टूल्स आ रहे हैं ना, ग्राफ, स्टैक्ड ग्राफ, बार ग्राफ, स्टैक्ड बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, एरिया ग्राफ, स्केटर ग्राफ, पाई ग्राफ, रडार ग्राफ, ये एक्चुअली इन्होंने कुछ ग्राफ टूल दिए हुए हैं इलस्ट्रेटर में, ये बने बनाए ग्राफ टूल दिए हुए हैं यहाँ पे। हम इस वजह से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ डिफाइन करना है कि कितना हमें ग्राफ चाहिए, कैसा ग्राफ चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले ये ग्राफ टूल लेके पहले कितनी साइज का कितने एमएम में चाहिए वो मेंशन किया, और अगर वो मेंशन नहीं करना है तो सीधा मैंने ड्रॉप किया यहाँ 1 के बाद मुझे दूसरा ग्राफ जैसे 5, तीसरा जैसे मैं मेंशन करता हूँ 9, 13 और यहाँ से असाइन करता हूँ। मैं ऐसे ग्राफ असाइन करवा सकता हूँ यहाँ पे गिवन वैल्यू पे। फिर बताता हूँ इनका यूज भी कहाँ करते हैं। स्टैक्ड कॉलम ग्राफ, पहले सारे मैं टूल बता देता हूँ अंदर। अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं,
23, 9, 27 स्टैक्ड ग्राफ। बार ग्राफ सी। जीरो टू 25 मैंने लिया। स्टैक्ड बार, लाइन ग्राफ, किसी चीज का वो ग्राफ बताते हैं ना, एरिया, रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ। देखो, फिर इसके अंदर इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ती है आपको, जैसे टाइटल कुछ ऐड करने हो, टेक्स्ट कुछ लिखना हो। बेसिकली ये सब हमारे काम में कहाँ आता है? चार्ट होता है ना, जो इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक इन्फोग्राफिक एक वर्ड आया, आप लोगों ने सुना इन्फोग्राफिक क्या होता है? इन्फोग्राफिक चार्ट मैं दिखाता हूँ आपको। चलो, इन्फोग्राफिक जैसे सपोज मान लो मैं ट्रैवल इन्फोग्राफिक सर्च करता हूँ। ट्रैवल इन्फोग्राफिक सी, इस तरह के ग्राफिक इन्फोग्राफिक चार्ट, मतलब इन्फोग्राफिक मतलब ऑर्गेनाइजेशन कुछ कोई भी हो, जैसे ट्रैवल, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, कुछ भी हो, फूड, वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन को इस ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन मतलब सर्विसेज हो सकता है, बुकिंग, प्लानिंग, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली वो अपनी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट करती है, उसे इन्फोग्राफिक बोलते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर होता क्या है, इसमें इलस्ट्रेशंस भी है, इसमें टाइटल्स भी होते हैं। टाइटल्स इसलिए होते हैं क्योंकि इजीली कम्युनिकेट कर सके, किसी को भी अगर ये इंफॉर्मेशन पढ़नी हो, पढ़ के वो देख के समझ सके, यानी कंपनी अपने क्लाइंट के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने ओपन किया, एक सैंपल है ये तो, इसीलिए इसमें टाइटल्स पूरे नहीं है, लेकिन इस ट्रैवल इन्फोग्राफिक में इलस्ट्रेशन भी देख रहे हो आप और टाइटल्स भी देख रहे हो। टाइटल्स में मतलब ये ट्रैवल इन्फोग्राफिक में बता रहा है लगेज के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन, प्लानिंग, होटल बुकिंग, कार रेंटल, मेमोरीज, टिकट बुकिंग। मतलब सपोज को कोई ट्रैवल एजेंसी है जो इस तरह की सर्विसेज दे रही है कि आपको हर चीज की सर्विस यहाँ से मिल रही है, टिकट बुकिंग, लगेज, प्लानिंग वगैरह, होटल बुकिंग से लेके, कार सर्विस से लेके, फोटोग्राफी से लेके, प्लेसेस, गाइड्स, सब चीजें। उसके कुछ उसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, उसमें टाइटल्स भी दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन में उसने चाहे कोई भी चीज, जैसे मैप बनाया हो, लोकेशन बनाई हो, प्लेन बनाया हो, कार बनाई हो, लगेज का देखो ये इलस्ट्रेशन किया है। सिर्फ ट्रैवल की बात नहीं, जैसे मान लो फैशन का, फैशन के रिगार्डिंग ये चीज दो जगह पे चलती है। इसके पोस्टर भी बनते हैं, फ्लायर भी बनते हैं, और इसके वेब बैनर भी बनते हैं। तो इसके वेब बैनर, फिर अगर आप
मतलब कोई भी चीज हो, ट्रैवल, फैशन, फूड, मेडिकल, कुछ भी चीज हो, दोनों चीज होती है, वेब के लिए भी और प्रिंट के लिए भी। फूड है, फूड का इंफोग्राफिक, सी, देखो मेडिकल, सी, ये देखो। तो ऐसी एक चीज हम लोगों को भी एक तैयार करनी है किसी एक सिलेक्टेड टॉपिक पे, तो चाहे वो मेडिकल का हो, फूड का हो, फैशन का हो, ट्रैवल का हो, कुछ भी हो। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये बनाना है, हमारा हमें सीखना है, मतलब अरेंजमेंट्स मेन। तो अब इलस्ट्रेशन तो आप कर रहे हो, कर भी सकते हो आगे, पर हमें मेन इसमें टाइटल्स को अरेंज करना है, शेप्स बनाना है, ये सब चीजें। और दूसरी चीज, अभी हमें किस पर्पस पे इसे यूज करना है ये तो अभी मेंशन होगा नहीं बनाते टाइम। तो आप कोई प्रिंट फाइल लेके बनाओ, चलेगा। तो फ्यूचर में कभी भी इसको किसी के लिए वर्क करना है तो वहां पे उसे मेंशन करेगा वही, कि भाई मुझे इसे वेब पे यूज करना है, सोशल मीडिया पे यूज करना है, या कहीं पे भी यूज करना है। उस हिसाब से फिर हम लोग डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके बनाते हैं। ये इस तरह का कुछ अच्छा रहेगा जिसमें देखो इलस्ट्रेशंस भी अच्छे दिए हुए हैं, टाइटल्स भी अच्छे दिए हुए हैं। अब ऐसा कुछ सिलेक्ट करके, या तो दो तीन ऐसे कुछ सिलेक्ट करके उसे रेफरेंस में रख के एक इन्फोग्राफिक, उसमें आपको कलर वगैरह उसकी छूट है, कलर यूज करो अभी, पेन टूल यूज करो अभी, टाइटल्स भी आपको पता है, टाइटल्स यूज करो। क्वालिटी वाइज अगर देखो तो ये पिक्सल, इसीलिए आपको इसको रिक्रिएट करना है। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप जितना भी मतलब ये इलस्ट्रेशन है वो क्रिएट कर लो, फिर टाइटल क्रिएट करो। पहले इलस्ट्रेशन कर लो, फिर टाइटल यूज करो। आप सेम टेक्निक यूज करो। इसमें प्रोडक्टिव वर्क भी आ जाएगा। आपने जो प्रोडक्ट्स बनाई अभी, जैसे वो सेल फोन बनाया, अभी इसी जैसा इसी की जगह कुछ और बनाने को होगा तो वो भी बना सकते हो। तो ये जो टूल अभी दिखाया ना मैंने, ग्राफ वगैरह ये सब, कहीं ना कहीं ऐसे कोई इंफोग्राफिक्स भी आते हैं जिनमें ये ग्राफ्स भी होते हैं, आप यूज कर सकते हो।
सेम टेक्निक। आपको यहाँ पे कलर जैसे एक फील किया मैंने, ग्रेडियंट के अंदर जाके ये कलर ऑलरेडी, ये कलर तो है ही, ठीक है, ये कलर तो इसके अंदर है ही, लेकिन दूसरी साइड ये ट्रांसपेरेंसी है तो उसकी ऑपोसिटी 0 कर दी जैसे। यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंसी डाउन हो गई, यानी एक सिंगल कलर ही दिखेगा। हुआ ना, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लो हो गई। प्रोडक्टिव वर्क थोड़ा सही से हाँ, अननेसेसरी जैसे अब देखो ये चीज दिख रही है ना, ग्राफ आप यूज करो, अननेसेसरी जरूरत नहीं है लेने की। पीछे चला जाएगा ये।
अच्छा, अब एक चीज और, अब ऐसे कुछ वर्क हो ना, इस तरह का कुछ काम हो जो थोड़ा थोड़ा मतलब ब्लरिश दिख रहा है, फिर क्या करना, जैसे ये बना दिया आपने, टूल लेके ये जैसे ड्रॉ, ये पीछे का ड्रॉ कर दिया, पीछे का ड्रॉ करके ये क्लिपिंग, ठीक है। क्लिपिंग करने के बाद ये पीछे थोड़ा इफेक्ट में जाओ, इसको ब्लर कर दो थोड़ा, तो थोड़ा वैसा फील आएगा आपको 3D जैसा। थोड़ा ब्लर कर दिया, देखो ये थोड़ा 3D जैसा फील आएगा आपको। यहाँ पे इसे प्लेस कर दो, और फिर जो आपके रिमेनिंग जो अभी चीजें बनाई हैं उनको नीचे करो। अब आपका जो ये ओवरऑल ये जो शेप है, इसको भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बहुत कम रास्टर होंगे थोड़े से। पहले अंदर में ना इसकी ग्रेडियंट दे देता हूँ। इसको डिलीट, ये रख दिया, दूसरा वाइट, टूल लेके ग्रेडियंट टूल लेके सीधा करेंगे।
इसके पीछे एक शेप कॉपी कर रहा हूँ। ग्रुप कर सकते हैं आप, कंट्रोल जी, प्लेस कर दो। ठीक है, अब पीछे ये इसको भी थोड़ा सा पीछे वाले को ब्लर करना है तो कर सकते हो, थोड़ा सा। ये देखो शैडो जैसा। कोई भी इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट होता है जिसमें शेड्स दिखते हैं तो उसपे ग्रेडियंट पे ये लो ब्लर अप्लाई करो तो उसका फील आएगा 3D जैसा। कुछ कुछ ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे ग्रेडियंट नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये इधर ग्रेडियंट से अरेंज ना होता है अगर, तो आप क्या करो, इसका जैसे शेप बना लो, ये बना लो शेप। के अंदर एक ओवरऑल ये कलर देखो, ये ऊपर आ जाएगा इसलिए ये पीछे चला जाएगा। अब इसके ऊपर डिटेलिंग क्या है, सी इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक शेप बनाता हूँ। नीचे कर दूंगा बाद में पॉइंट। क्लिपिंग मास्क, इस पे ये कलर, और जो अंदर जो रखा है उसको सिलेक्ट करके ब्लर।
हर जगह जरूरी नहीं है कि वो ग्रेडियंट से आपको मिलेगा, ठीक है। मैन्युअली शेप बना के भी जब ऐसा कुछ प्रोडक्टिव वर्क करते हो तो मैन्युअली शेप बना के उसको ब्लर करके भी रखना पड़ता है। फिर नीचे की साइड ये जो है इसको अलग से ले लिया, कंटिन्यू है जो, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर दूँ। ठीक है, यस। इससे और कुछ नहीं, आपको है ना, आप जो चीज यहाँ पे बनाओगे वो थोड़ा आपको 3D फील देगा वैसा। बाकी जो सिंपल सिंबल है वो तो सिंपल ही बन सकते हैं, ये तो सब सिंपल ही है। आई थिंक वो तो मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं, आप बना ही सकते हो ये तो। ये मालूम ही है आपको। स्ट्रोक को इनसाइड, एक और स्ट्रोक देना है तो ऐड न्यू स्ट्रोक, कौन सी साइड, आउटसाइड। देखो दूसरा स्ट्रोक मैंने यहीं से दे दिया ना, अपीयरेंस में 2 स्ट्रोक ऐड करवा दिए। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, इसमें रोटेट पैनल भी है। रोटेट पैनल कितना रोटेट करना है प्रीव्यू करके आप देख सकते हो, 45, 50, 60। ओके डन, कॉपी। फिर से राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, हो गए। अगर ये सब मर्ज है तो फिर आपको ये अलग बनाने पड़ेंगे। मैंने तो एक सिंगल बनाया, और अगर ये सब मर्ज है तो आपको ये सेम बनाना पड़ेगा।
मैंने डायरेक्ट कर लिया शेप बिल्डर से बनाने के बाद। ये समझ में आया आपको क्या किया? हाँ सर। शेप बिल्डर फटाफट हो गया ना, पेन टूल से पूरा करने जाता तो बहुत टाइम लगता। शेप बिल्डर टूल जो हमने देखा था मैंने ऐड कर लिया सबको अंदर, हो गया सिंपल। मतलब आप प्रोडक्टिव वर्क भी करो, साथ साथ में ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखो। जो टूल्स चल चुके हैं तो उनका यूज भी हो रहा है। और एक टाइटल्स, यहाँ पे टाइटल्स को भी आप डालो। जैसे अब यहाँ पे इन्फोग्राफिक टेक्स्ट, तो ये इसकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपको अगर ऐसा कोई सैंपल मिल रहा है तो कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है आपको ऑब्वियसली, तो कुछ फाइंड करके डालो, लिखो, कुछ फाइंड तो कर सकते हैं एटलीस्ट। सैंपल टेक्स्ट अगर रखना है, अगर ये पैराग्राफ में नहीं मिलता है तो सैंपल टेक्स्ट इसमें रख सकते हो, हेडिंग में मत रखो। प्लेस होल्डर टेक्स्ट, मैंने भी प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल दिया। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, उसके जैसे ग्रे कलर। मैं यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी बदल सकता हूँ। सेरिफ और सेंस सेरिफ का भी आपको नॉलेज आ गया अभी, तो कैसी जगह पे कैसा टेक्स्ट अच्छा लगेगा। ठीक है, ये तो टेक्स्ट भी ऐड करो। तो ऐसा एक इन्फोग्राफिक तैयार करना है जिसमें कुछ ग्रेडियंट वर्क, टेक्स्ट वर्क है, सिंपल सॉलिड कलर वर्क। इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी भी ये चीज मैं नहीं बना सकता या नहीं बना सकती, आप खुद देख के बताओ। आप अपने हिसाब से बताओ, देख के आपको लग रहा है ऐसा इसमें से। सर हाँ, ये मेडिसिन है ना, हाँ, उसमें मतलब थोड़ी फ्लैट इफेक्ट आती है अगर हम करें तो, और आप करो तो वो लगता है सही सिंपल से। पूरा करता हूँ। ये 2D से 2D में ऐसा हमको ग्रेडियंट पे, कलर शेप्स पे, ब्लर पे ऐसा खेलना है कि 3D जैसा लगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं खाली शेप को ही फॉलो करता हूँ बस। ये -90 क्यों किया, समझ गया ना क्यों किया ये? सॉरी, -90 तो ऊपर से नीचे ये ट्रांसपेरेंट, नीचे वाले के साथ वो मर्ज हो जाए।
ओपासिटी ट्रांसपेरेंसी पे खेलूं। नीचे ये जो शेप है इसको भी बनाओ ऐसे ही। इस तरफ बनाओ तो भी दिखने लगेगा फिर। येलो वाला भी सेम पैटर्न ग्रुप करके नीचे जैसे मैंने लास्ट टाइम लिया था वैसे ही ले रहा हूँ अभी। ट्रांसपेरेंसी ओपन करता हूँ और इसको मास्क देता हूँ। देखो ये ब्लैक वाला थंबनेल यूज करता हूँ, वाइट कलर, ये देखो मैंने इसे विजिबल किया। अभी ग्रेडियंट में मैं इसको देता हूँ ये ब्लैक एंड व्हाइट। ये क्यों? क्योंकि मुझे इसे ऊपर से नीचे अगर ये देखो फुल विजिबल है और ये ठीक है ना। यस सर। आप ऐसा एक चॉइस करो, एक इन्फोग्राफिक जिसमें थोड़ा प्रोडक्टिव भी हो, टाइटल्स भी हो इसी तरह से, और ऐसा एक रेडी करो। ये भी आपका असाइनमेंट रहेगा। ओके ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को? नहीं सर। पहले टाइटल से पहले ऐसा प्रोडक्टिव वर्क हो जाएगा, मुझे दिखाना, उसके बाद भी करोगे तो भी चलेगा टाइटल्स। पर ये इन्फोग्राफिक में इस तरह के ही प्रोडक्ट का यूज करना है, फ्लैट मत करना। फ्लैट का हम तो बहुत किया है। ओके सर। ओके डन, चलो।